गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारा सूरदास का तीसरा पद हमारे हरी हारिल की लकड़ी प्रारंभ करेंगे बेटा। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों की कृष्ण के प्रति विश्वास के भाव को दर्शाया है कि किस तरह गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी थी और हर समय उन्हें याद करती थी और इस तरह से उन्हें अपने जीवन में पकड़ा हुआ था जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी पकड़कर उड़ता है। पद कुछ इस प्रकार है बेटा। हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम सबसे पहले इस पद में आए हुए हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। पहला शब्द है हमारा हरि। हरि अर्थात श्री कृष्ण। हारिल हारिल एक पक्षी है बेटा जो अपने पंजों में सदैव एक लकड़ी पकड़े रहता है और उसे कभी भी नहीं छोड़ता। लकड़ी अपभ्रंश शब्द है, तत्सम होगा लकड़ी। मन यानी मन, क्रम मतलब कर्मों में कार्यों में, वचन वचन, नंद नंदन नंद नंदन नंद बाबा का नंदन अर्थात पुत्र। तो नंद के पुत्र कौन थे? श्री कृष्ण। उर उर मतलब हृदय मन। दृढ़ करी मतलब कस कर, दृढ़ कर कर पकड़ी पकड़ ली। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपना, दिवस दिन, निशी निशा रात, कान कान काना काना, जक जक मतलब रटना, जकरी रटती रहती। सुनत सुनकर, जोग योग, लागत लगता है, ज्यों जैसे ही, करुई कड़वी, ककरी ककड़ी। सूतो यह तो, व्याधि रोग बीमारी, करी मतलब कभी भी अनुभव नहीं किया। सूर सूरदास के लिए है, तिन्हई उनको, चक्री चक्री चलायमान, एक वो आप जो ये बेबलेट घुमाते हो ना, चक्री लट्टू जिसे कहते हैं बेबलेट, उसके लिए वैसे एक साधन के लिए आया है चक्री, है ना। हम भी बचपन में घुमाते थे, तुम बेबलेट घुमाते हो, वही चक्री। ओके, तो चक्री यहाँ उन लोगों के लिए आया है जिनके मन एकाग्र नहीं है ना, चक्री के समान घूमते रहते हैं। ओके, तो यहाँ हम अब इसका भावार्थ देखेंगे कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमारे हरि हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। अर्थात हे उद्धव, आप भले ही अपने उपदेशों से हमें श्री कृष्ण से अलग करना चाह रहे हो, लेकिन हमने तो श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान अपने जीवन में पकड़ा हुआ है। अपने मन में, कर्मों में, वचन में हम नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को, कि हम अपने सारे कार्यों को करते समय श्री कृष्ण को रटती रहती हैं और हमने अपने मन में, वचनों में, कर्मों से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। अर्थात हम किसी भी तरह श्री कृष्ण को हम श्री कृष्ण से विमुख नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अपने मन, वचन और कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। हम जागते, सोते, सपनों में, दिन में, रात में काना कहना रटती रहती हैं
कि हम एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण को नहीं भूलती। हम अपने जीवन में रात दिन सोते जागते सपनों में हर समय काना काना का रट लगाए रहती। सुनत जोग लागत है ऐसो, कि उद्धव उनको कह रहे थे ना कि तुम श्री कृष्ण को छोड़कर योग अपना लो, तो वो कह रही हैं कि तुम्हारा योग तो हमें सुनकर ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को व्यक्ति अपने गले से नीचे नहीं उतार सकता, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे इस योग को अपने जीवन में नहीं उतार सकती हैं, कि तुम्हारा ये योग तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिसे हम अपने जीवन में नहीं उतार सकती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम पता नहीं ये कौन सा रोग हमारे लिए लेकर आए हो। हमने तो ऐसा ना तो कभी देखा है और ना कभी ऐसे रोग को हमने अनुभव किया है। ठीक है, कि तुम्हारा योग तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जो हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते, और ये योग तो हमें रोग के समान लगता है, जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा है और ना कभी हमने ऐसे रोग को अनुभव किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमने तो श्री कृष्ण को एक निष्ठ रूप से अपने मन में बसा रखा है। तुम ये योग नामक रोग उन्हीं लोगों को ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री के समान चलायमान है, अर्थात जो किसी एक प्रभु की आराधना नहीं करते, जिनका मन भक्ति करते हुए भी चक्री के समान पूरे संसार में डोलता रहता है। तुम ऐसे अस्थिर मन वाले लोगों को ये योग का संदेश ले जाकर दो, कि उनका कभी इस प्रभु की भक्ति करते कभी उस, तो वो योग भी अपना लेंगे, लेकिन हमने तो पूरी तरह से श्री कृष्ण को अपनाया हुआ है, तो हम तो योग नहीं अपना सकती। जिनके मन चक्री के समान चंचल हो, तुम उन्हें ही ये योग ले जाकर सौंपो। एक बार इसका अर्थ वापस देख लो। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूती के साथ पकड़े रहता है और लकड़ी को ही अपने जीवन का आधार मानता है कि वह लकड़ी उसे कभी गिरने नहीं देगी, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हम गोपियों के जीने का आधार है। हमने अपने मन, कर्म व वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में बसा रखा है, अपने जीवन का आधार बना रखा है। हमारा रोम रोम सोते जागते दिन रात सपने में भी श्री कृष्ण का नाम ही रटता रहता है। इसीलिए हमें तुम्हारा यह योग किसी कड़वी ककड़ी के समान लगता है, हम चाहकर भी इसे अपने गले से नीचे या अपने जीवन में नहीं उतार सकती। गोपियां आगे कहती है कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम के रोग से ग्रसित हो चुकी हैं और तुम्हारा यह योग संदेश अब हमें नहीं लग सकता। हमने न तो कभी इसके बारे में सुना है और न कभी ऐसे रोग का अनुभव किया है, कि पता नहीं ये कौन सी बीमारी तुम लेकर आए हो। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम के रोग में पड़े हुए हैं, तो ये व्याधि ना तो हमने कभी देखी है और ना ही कभी सुनी है। इसलिए हे उद्धव, तुम यह योग का संदेश जो हमारे लिए लेकर आए हो, वह जाकर ऐसे लोगों को दो जिन्हें ये प्रेम का रोग न लगा हो और जिनका मन अत्यंत चंचल हो। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं, उनके प्रेम का रोग हमें लग चुका है। हम रात दिन उन्हीं के श्री चरणों में ही रहना पसंद करती हैं, उन्हीं की ही आराधना करना पसंद करती हैं। अतः अब ये योग का संदेश हमारे किसी काम का नहीं, इसका कोई असर हम पर नहीं होने वाला है। ये योग का संदेश तुम उन लोगों को ले जाकर दो जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। ओके बेटा, तो आज आपका यही तीसरे पद का भावार्थ। पद को पढ़िए, पद को समझिए, सभी कठिन शब्दों के अर्थ समझिए बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी शब्द का तत्सम रूप पूछा जा सकता है, अर्थ पूछा जा सकता है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ओके, तो आज आपको इसी
पद का भावार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। ओके बेटा, बाय।